वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा नंबर सीरीज के बारे में। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स में 5 नंबर के आए हैं और वहां पर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका हम मेमोरी बेस्ड यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। फाइन, तो ये 16 अक्टूबर के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड का मतलब ये होता है कि कोई एस्पायरेंट्स अगर एग्जाम देकर आया, उसको क्वेश्चंस याद हैं, तो उसने बता दिया कि कुछ ऐसा ऐसा पैटर्न बन रहा था और उसके ब्याह पर एक क्वेश्चन फ्रेम करके बना लिया। ओके, ये हमारा मेमोरी बेस्ड रहता है। तो मुझे उम्मीद ये है कि जो पहली शिफ्ट का पेपर था, सेकंड का था, थर्ड का था और फोर्थ का था, ये प्रोबेबली सेम पेपर आए थे। सब में जो पैटर्न था और नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बेटेज था वो कंप्लीट सेम था। तो जिसका भी पेपर 21 को है या 22 को है, उनका भी सेम पैटर्न आने की उम्मीद है। ओके, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें। तो वो कौन से क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट टर्म हमको निकालनी है, तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कभी कभी एक्स लिखा हुआ भी आ जाता है, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइन, तो देखो यहाँ पर लोग सोच क्या सकते हैं, 14 से आपको 6 बनाना है। ओके, तो कोई जनरल बंदा वो ये भी सोच सकता है 14 इंटू 1 कर दिया उसने और इसमें से कितना 8 को लेस कर दिया, आपका 6 बन गया। फिर मैंने क्या किया कि जो हमारा ये 6 बन के आया ना, अब मैं इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। पहले मैंने 8 को लेस किया था, अब मैं क्या करूंगा 6 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा 12, 12 में से फिर 8 घटा दूंगा, 4 मिल गया। तो मतलब 6 और 4 अभी तक मिल चुका है। अब 4 की अगर मैं मल्टीप्लाई 3 से करूं और इसमें से फिर 8 को घटा दूं, तो 12 में से 8 घटाया कितना बचा, फिर 4, फिर 4 मिल गया। अब देखो 4 की मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ 16, 16 में से फिर 8 घटा दिया, कितना मिल गया 8। तो अब मुझे ये पता है कि 8 की मल्टीप्लाई किससे करनी, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पर क्या सारा सारा 8 हो रहा था, 8 और 40, 40 में से 8 घटाया कितना बचा 32। तो मतलब प्रॉब्ली चांसेस है यहाँ पर 32 आपका आ जाएगा। ऑप्शन में चेक करो, 32 हमारा दिया है, तो हमारा ये 32 आंसर हो गया। फाइन, एक इसका लूप होल और है इस क्वेश्चन का, एक लॉजिक और इसका बन सकता है और वो हमारे ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा क्या वो ठीक है या नहीं ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ 14 से 6 कैसे बनेगा। 14 से 6 बनाने के लिए मैंने किया 14 इंटू 0.5, मतलब ये 7 हो गया। अब इसमें से मैंने 1 को लेस कर दिया, कितना बन गया यहाँ पर 6 बन गया। 14 का हाफ करा 7 हुआ, 7 में से घटाया 6 बन गया। अब देखो यहाँ पर 0.5 था, इसका जस्ट डबल कर दो 1 हो गया। अब 1 में से 1 का जस्ट डबल कर दिया 2, 2 को लेस कर दो, तो 6 माइनस 2 दैट इज 4। अब देखना 4 का यहाँ पर 0.5 का डबल 1 हुआ, 1 का डबल क्या हो गया 2 होगा, और यहाँ पर 1 का डबल 2 था, 2 का डबल क्या हो गया 4। तो 4 और 2 की मल्टीप्लाई किया 8 हुआ, 8 में से 4 को लेस किया कितना हुआ 4 हो गया। अब देखो 4 का 1 2 0.5 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से क्या होगा 4 होगा। अब ये 1 का 2 हुआ, 2 से 4, 4 का क्या होगा 8 होगा। अब यहाँ पर देखो 16, 16 में से 8 को घटाया कितना बचा, यहाँ पर 8 मिल गया। मतलब अभी तक हमारी 6 4 4 8 की टर्म्स ठीक चल रही है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस 8 में मल्टीप्लाई किसका करूँगा, 2 का 4, 2 का डबल 4 हुआ, 4 का डबल क्या हुआ 8। अब यहाँ पर 4 का डबल 8 हुआ, 8 का डबल क्या होगा 16 है। अब 8 और 8 की मल्टीप्लाई 64 होती है, 64 में से जब आप 16 को माइनस करोगे तब कितना मिल जाएगा आपको 48। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 64 में से जब मैं 16 को लेस करूंगा तब मुझे कितना मिल जाएगा 48। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो, पहला दिया है 8, फिर 14, फिर 32, फिर 20 और फिर 47, मतलब 48 नहीं दिया है। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि अगर मैं इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और ऑप्शन में 32 नहीं दिया है, तो मुझे ये वाली अप्रोच नहीं लगानी है। फाइन, या तो हमें वहाँ पर नन ऑफ दीज दिया होगा, तब हम नन ऑफ दीज आंसर पिक कर लेंगे। लेकिन देखिए दोनों सीरीज के 2 डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है हमारे ऑप्शंस पर ऊपर। ऑप्शंस अगर बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, अब यहाँ पर क्या है 48 की जगह 47 आया, तो आपके माइंड में आएगा, अगर यहाँ पर 32 भी दिया आपको यार 32 मेरा आंसर नहीं आ रहा है लेकिन 47 आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट थी। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है, फिर हमें कुछ और वहाँ पर अप्रोच लगानी है। ओके, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो बहुत सोच समझकर देख के बनाता है। अगर फिर भी उसमें गलती के चांसेस होते हैं, तब आप उस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करके आते हो तो आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं। इन द केस ऑफ अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तब, ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के केस में होता है। ओके, लेकिन अगर उसको अटेम्प्ट ही नहीं करके आओगे, छोड़ के आ जाओगे, तब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया और वो क्वेश्चन गलत था, उसके ऑप्शंस भी गलत थे, तब आपको उस केस में फुल मार्क्स मिलता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कहा गया है सेकंड क्वेश्चन में कहा है 14, 25, 47, 91, 179, x। तो देखो इसको मैं स्पीड से अगर कैसे सॉल्व करूं, 14 से 25 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा 14 इंटू 2 माइनस 3 कर दूंगा, 25 मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखो 25 इंटू 2 माइनस 3, मतलब अल्टीमेटली आप ये समझ लो, चलो मल्टीप्लाई विथ 2 और माइनस 3। ऐसा मैंने पैटर्न आपको बहुत बार बताया था।
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से करना है और -3 कर देना है। तो 25 में 2 की मल्टीप्लाई की है 50 हुआ, 50 में से 3 घटाया कितना होगा 47। अब अगर मैं 47 की 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हुआ 94, और 94 में से मैं क्या करूँ 3 को लेस कर दूँ, कितना हो जाएगा 91। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब 179 में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई 2 से करना है और 3 को लेस करना है। तो 179 की अगर मैं मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 360 होता है, उसमें से 2 और लेस कर दो 358 हो गया, 358 में से 3 लेस कर दो तो कितना मिल गया 355। यही हमारा आंसर बन गया है। तो देखो हमारा ऑप्शन दिया है ना ये वाला, और ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फाइन, ये फंडामेंटल अप्रोच आपकी प्रैक्टिस से डेवलप होगी, केवल प्रैक्टिस से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने 5 सेट दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे सीरीज के सेट डाल दूंगा। आप एग्जाम में जाने से पहले बहुत सारी 150 सीरीज बना लें ताकि आपके डाउट सारे दूर हो जाएं। मैंने इतने सारे कॉम्बिनेशंस लिए हैं कि कम से कम आप उससे 150 सीरीज नहीं बना सकते हैं। ओके, वो सीरीज के क्वेश्चंस करके जरूर जाएं। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या है 6 से 16, इससे 45, फिर 184, फिर 917 और फिर x, मतलब x की वैल्यू आपको निकालनी है। 6 से 16 की अगर मैं बात करूं तो 6 × 2 में मैं क्या कर दूं 4 का एडिशन कर दूं, मुझे 16 मिल जाएगा। अब 16 से अगर मुझे 45 बनाना है तो मैं क्या करता हूं 16 की मल्टीप्लाई 3 में करता हूं, पहले 2 से की अब 3 से कर दे रहा हूं। तो अब देखो 48 के बाद यहाँ 45 है तो आप इसमें से -3 कर दो तो आपको 45 मिल गया। अब मैं यहाँ पर एक बार समझ सकता हूँ, पहले 2 से मल्टीप्लाई की 4 ऐड किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई की और मैंने -3 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो इस 45 के साथ मुझे क्या करना है 2 के बाद 3 के बाद हमें क्या करना है 4। तो 45 × 4 करूंगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 180। अब 180 में मुझे 184 बनाना है तो यहाँ पर +4 कर दो। अब मुझे एक बात ये समझ में आ गई, पहले 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है। अब यहाँ पर पहले +4 ऐड हुआ, फिर -3, फिर +4 ऐड हो गया। तो नेक्स्ट टर्म में अपने आप -3 होगा, फिर आपका +4 होगा, ये पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पर 2 3 4, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो गया 5 होगा, नेक्स्ट क्या हो गया 6 होगा, यही होगा। तो अब देखो ये बनाऊंगा तो कितना 184 मिल गया। अब देखो 184 से अगर मैं 184 × 5 करता हूँ और उसमें से -3 करता हूँ, ओके, तो मुझे 917 यहाँ पर मिल जाएगा। अब 917 से x बनाने का तरीका क्या है, 917 × 6 करना है मुझे और उसमें 4 जोड़ना है। तो 917 की अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा 5502, और इसमें 4 को ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 5506। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ई वाला ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर है। फाइन, तो ये सारे अप्रोच भी आपको देखनी होती है। तो यहाँ पर क्या मेटल चल रहा था ×2 ×3 ×4 ×5 और ×6। पहले मैंने +4 ऐड किया, फिर -3 कर दिया, +4 -3 +4, ये पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ नंबर 4 की, इसमें कहा है 15 से 21, 21 से 38, 38 से 65, 101 और x, इसमें आपको निकालना है। तो क्यों ना हम यहाँ पर डिफरेंस ले लें। 15 और 21 का डिफरेंस कितना हुआ 6, और 21 और 38 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, ये हुआ हमारा 17 का। फिर डिफरेंस कितना हुआ 38 और 65, ये डिफरेंस हुआ 27 का। अब 65 और 101 के बीच में डिफरेंस कितना हुआ 36 का। अब देखो 6 से 17 के बीच में 11 का था, और 17 से 10 के बीच 27 के बीच में 10 का था, और 27 से 36 के बीच में 9 का था, मतलब 11 10 9। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कितना 8 हो जाएगा, और 27 में 9 जोड़ा तब 36 हुआ, 36 में 8 जोड़ूंगा तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। अब 101 में 44 को ऐड कर दो, यहाँ पर x की वही वैल्यू हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 145। तो एक बार में हमारा क्वेश्चन का आंसर ये भी आ गया। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ नंबर 5, इसमें क्या कहा गया है 5 से 12, 33, 136, 675 और x। तो देखो यहाँ पर मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन सेम करा रखा है। 5 से 12 बनाने का तरीका क्या है, 5 × 2 10 और +2 कर दिया, 12 बन गया। अब 12 से 33 बनाना है तो देखो 12 × 3 करो, कितना होगा 36, 36 में से 3 को लेस कर दो, कितना हो गया 33 हो गया। अभी तक मेरा ठीक चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा 33 × 4 करूँगा, 2 3 4 आएगा। अब देखो इसमें से मैं क्या लेस करूँगा, पहले +2 करा, फिर -3 लेस कर दिया। अब 33 × 4 पहले करके देखो कितना आता है, फिर आपको 136 बनाना है किसी तरह से। 33 × 4 कितना हुआ 30 × 4 120, 3 × 4 12, तो 120 और 12 132 हुआ। 132 में आप कितना जोड़ दो, 4 को जोड़ दो, कितना बन जाएगा 136। तो मुझे समझ में आ गया × 2 +2 × 3 -3 × 4 +4। तो अब क्या हो गया × 5 -5 × 6 +6, ये पैटर्न हमारा फॉलो होगा। अब देखो 13 × 5 कितना हुआ 65, 65 में से
सॉरी, ये मेरा कितना हो जाएगा 136 यहाँ पर होगा। ओके, तो 136 इंटू 5, तो 130 की अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देख लो ये कितना 650 हुआ, और 6 इंटू 50 की मल्टीप्लाई कर रहा है, 6 इंटू 5 की तो 30 हुआ। 650 30 680, 680 में से 5 घटाया कितना बचा 675। अब देखो 675 इंटू 6 करता हूँ, और उसमें कितना जोड़ना है 6 जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4050 अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है 4050। अब इसमें आप क्या जोड़ दो 6 जोड़ दो तो 4056। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। अगर मैं 60 की मल्टीप्लाई 6 से करूँ तो कितना आएगा 3600, मुझे माइंड में याद हो गया। ठीक है, अब 75 और 6 की मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो 7 और 6 की मल्टीप्लाई किया 420 हुआ। ओके, और 5 और 6 की अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा कितना हो जाएगा, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पर मिसप्रिंट है। 675 इंटू 6, 6 इंटू 5 03, 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 3 45, दैट इज़ 5 एयर 4 एयर, 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 40 4050। तो यहाँ से हमारा 4050 ठीक आया हुआ है। ओके, तो इसमें हमें 6 को ऐड करना है और नेक्स्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4056। ओके, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ 18 से 6, 6 से 8, 18 से 8, 8 से 6, 6 से फिर 8, फिर 24 और फिर x। तो ये आपको कैसे बनाना है, अब देखो यहाँ सेम फंडा आप फॉलो करो। 18 का हाफ कर दो, कितना हुआ 9, 9 में से 1 लेस कर दो 8 हो गया। अब 8 का क्या कर दो 1 कर दो, 8 में से 1 किया और फिर इसमें से 2 लेस कर दो, कितना बन गया 6। अब 6 में पहले हाफ किया फिर 1 हुआ, फिर क्या कर दो यहाँ पर 2 कर दो, 6 इंटू 2 12 हुआ। अब 12 में से 1 का 2 करा डबल, 2 का कर दो 4, तो 12 में से 4 घटा दिया कितना बन गया 8, 6 बन गया। 12 में से 4 घटाया तो 8 बचा। तो देखो 8 6 8 हमारा यहाँ पर आ गया। अब 8 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा, हाफ का 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से क्या हो जाएगा 4, ये कितना हुआ 32, 32 में से यहाँ पर 8 हो जाएगा ना, 1 का 2, 2 का 4, 4 का जस्ट डबल 8, तो 32 में से अगर मैंने 8 घटाया तो यहाँ 24 आ गया। अब देखना यहाँ पर 2 का 4 हुआ, 4 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 24 और 8 ये कितना हुआ 192। 192 में से अगर मैं 16 घटाऊंगा, हाफ 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, फाइन। और अगर मैं इसको 192 में से 16 को लेस करता हूँ तो कितना है 176 आ जाएगा, फाइन। ये क्वेश्चंस आपको बनाने का बेसिकली तरीका मालूम होना चाहिए। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 176 राइट आंसर। नेक्स्ट अगर मैं 7 क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इसमें कहा गया है 11 से 24, 24 से 44, 70, 101 और x। तो देखो 11 से 24 बनाए, फाइन, फिर 24 से 44 बनाए, फिर 70 बनाए, तो इसके बीच में डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना आया 13 का आएगा डिफरेंस, और 24 और 44 के बीच में कितना आया 20 का आया, और 44 और 70 के बीच में कितना आ गया, ये हमारा आ गया 26 का। 70 और 101 के बीच में कितना आ गया 31 का आ गया। अब देखना 13 में 7 जोड़ा था 20 हुआ, 20 में कितना जोड़ा 6 जोड़ा, फिर 5, मतलब 7 6 5, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4, तो 31 और 4 कितना हुआ 35, और 101 और 35 कितना हो गया 136। तो यहाँ से हमारा एक लाइन में ये क्वेश्चंस भी संभल कर आ सकता है, फाइन। लेकिन हमें क्या है बेसिक फंडामेंटल मालूम होना जरूरी है। पीछे भी हमने ऐसे क्वेश्चंस रिपीट किए हैं अभी इसी सेट में। नेक्स्ट अगर मैं 8 की बात करूँ तो इसमें पूछा गया है 28 से 32, फिर 23, फिर 39, फिर 14 और फिर x। बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट क्या है कि आप सबसे पहले 32 में से 28 को हटाओ तो कितना मिला आपको 4 मिला है। अब देखो 23 में से फिर आप इस 32 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 9। अब 39 में से अगर मैं 23 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा प्लस का 16, यही तो मिल रहा है ना। अब देखो 39, 14 में से अगर मैं 39 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा माइनस का 25। अब देखना 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब यहाँ पर अगर मैं फिर केवल सिंबल अभी आप छोड़ दो, यहाँ पर आप मान के चलो ये 4 9 16 25 है। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 4 का स्क्वायर हुआ, और ये कितना हो गया ये 5 का स्क्वायर। तो 2 3 4 5, नेक्स्ट क्या हो गया 6 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर प्लस 4 था, फिर माइनस, फिर प्लस 16, फिर माइनस, तो इसका मतलब प्लस आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 36। ओके, और 36 और 14 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा x बराबर 50 आ जाएगा। तो यहाँ से एक लाइन में हमारा ये भी आंसर आ सकता है। ओके, एक आप डिफरेंस लेकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, 2 बार आप डिफरेंस लोगे तब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, या ये 2
सीरीज का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो कुछ भी लग सकता है जो आपको बेस्ट अप्रोच लगे, क्योंकि आपको विद इन टाइम में सॉल्व करना होता है। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान है, और आपको जब 4, 9 और 16 मिल जाएंगे तब आप खुद समझ जाओगे आगे 25 और 36 आएंगे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, 11 से 20 है, 20 से 38 है, 38 से 74 है, फिर उसके बाद में एक्स है। तो देखो 11 से 20 कैसे बनाए, 9 का ऐड कर दिया, और 20 से 38 कैसे बनाए, 18 का ऐड कर दिया, और 38 से 74 कैसे बनाए, 36। तो मुझे पता है 9 का डबल 18 हुआ, 18 का डबल 36 हुआ, मतलब जस्ट डबल हो रहा है। 36 का डबल क्या हो गया, 72 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो 38 में 36 जोड़ा है तब कितना है, 74, तो 74 में 72 जोड़ दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 146। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 146, दैट मीन्स 74 प्लस 72, दैट इज 146 एयर। तो ऑप्शन देखना होगा मुझे, 146 का ऑप्शन नंबर सी है, ये क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमें फंडामेंटली अप्रोच फॉलो करनी होती है कि क्या चीज़ें हमारी बेसिक्स हैं। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन पता है, कभी कभी डिफरेंस का सीरीज है, यहाँ पर हर कुछ आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। कभी डेसिमल से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 से करना है, फिर इसके डबल से करना है, ऐसा भी आया हुआ है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस जिसकी होगी वो क्वेश्चंस आसानी से बना लेगा। फाइन, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चंस हम आप तक लाएंगे जो IBPS PO के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे जो पजल्स आई थी उनको भी डिस्कस करें इस वीक के अंदर अंदर, जिनका पेपर है उन तक ये कंसेप्ट पहुंच सके और वो अच्छा स्कोर ला सके। और जो डेटा इंटरप्रिटेशन आया था उसको भी हम डिस्कस करें, और आने वाले टाइम्स में हम ऐसा करेंगे। फाइन, तो ये विद इन डेज आपके लिए बहुत जल्दी से जल्दी वीडियोस आएंगी, क्योंकि हाई प्रायोरिटी पर मैंने इसको रखा हुआ है। आप इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें, लाइक करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ में इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फाइन, हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप का लिंक इस वीडियो के एंड में है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।